आए आए तशरीफ लाए। सॉरी, ये अब्बा ने चेक भिजवाया है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हम ले सकते, तुम वापस ले जाओ इसको। नहीं ले जा सकती, अब्बा डांटेंगे। अब्बा की डांट से इतना ही डर लगता तो फिर आसमान में ना उड़ती। मुझे दो, मैं खुद देख रहा था। धन्या, तुमने बहुत गलत किया ये। इतना तो ख्याल कर लेती कि तुम्हारे अब्बा का चमचा है ये, सुबह को कितने काम करता है इनके, जो तुम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। सुल्तान बस कर दे। नेहा बैठो बेटा। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ। क्या जरूरत थी इस तरह से लड़कियों वाला ताना देने की? जरूरत थी भाई, ताकि उसे पता चले लड़कियों की हुदूद क्या होती है। ये वैसे गलत कहा आपने अब्बा। और बात सुनो, जाके अपने अब्बा को सुनाओ जो बच्चों की तरह पहुंच गए थे हमारी शिकायतें लगाने। और बच्चों जैसी हरकतें तो तुम कर रही थी, वो पेट झाँक करवा के। और जो इतनी पब्लिसिटी तुम्हारे रेस्टोरेंट की हुई उसका कोई हिसाब ही नहीं। हमारे रेस्टोरेंट को तुम्हारी सस्ती पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो पब्लिसिटी स्टंट्स जो है अपने तक महदूद रखो। हाँ? नुकसान भर रहे हैं ना, खामा की आला गर्फी दिखाने की जरूरत नहीं है। सलमा भाई पहुंच गए हैं चेक लेकर हमारे घर। प्रोफेसर साहब की वजह से वो नुकसान नहीं हुआ, ओके? तुम्हें सिर्फ अपनी रिकवरी से गर्ज होना चाहिए, नुकसान जिसने भी किया हो। सॉरी, मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज होकर सोच नहीं सकता। दिल से इज्जत करता हूँ सर की। मत करो प्लीज। जो 1 मिनट में तुम्हारे अब्बा ने ताना दे दिया ना, और ये 2 बेटे पैदा करके कौन सा एहसान कर लिया उन्होंने इस दुनिया में। अब्बा को वो नहीं कहना चाहिए। उनको तो हमारे घर भी नहीं पहुंचना चाहिए था पेट्रोल की बाल्टी उठाकर। जो आग तुम लगाओगी ना, उसके शोले तुम्हारे घर तक ही पहुंचेंगे, देखना। अपनी लगाई हुई आग खुद बुझाना आती है मुझे। 1.5 लाख का नुकसान हुआ ना तुम्हारा। हाँ। 2 दिन में 3 लाख का प्रॉफिट करवा के दूंगी, लिख लो मेरी ये बात। क्या करोगी? मैं जो भी करूं, तुम बस अपने पूरे हथियार 2 दिन तक रेस्टोरेंट पे रखना। ये ना हो कि फिर रोने लग जाओ, हमारे ऑर्डर्स पूरे नहीं हुए। ये क्या है? डरो मत, उस नुकसान का बिल नहीं है जो तुमने हमारे रेस्टोरेंट का किया था। तो अल्लाह ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी हैं, खुद पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हें भी 3 गज की लंबी जबान दी है, पढ़ के बता दो। साइंस एग्जीबिशन है इस्लामाबाद में। तो होने दो। प्रोफेसर जाबिर ने तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है केमिस्ट्री प्रेजेंटेशन के। व्हाट? लेकिन लास्ट ईयर तो मैं उमर के साथ गई थी। हाँ, लेकिन उमर बिजी है ना, उसके भाई की शादी है तो उन डेट्स में बिजी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और कोई निकाहनामा नहीं है, केमिस्ट्री प्रोजेक्ट है जो तुम मेरे साथ जा नहीं सकती। मैं प्रोफेसर जाबिर से बात करती हूँ। हाँ, बड़े शौक से। अगर अभी भी तुम्हारा ज़मीर जागा हुआ है तो जाकर बात कर लो प्रोफेसर जाबिर से, और अपनी उस घटिया हरकत के लिए भी सॉरी कह देना। उस घटिया हरकत की वजह से उनकी रिसर्च प्रपोजल का ग्रांट एक्सेप्ट हुआ है यूनिवर्सिटी में। हिम्मत है तो ये बात उनके सामने कर देना। ओके? आदम, जाबिर ने बताया तुम्हें साइंस एग्जीबिशन का। जी सर, बस नेहा इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कैसे कब कहा? कोई बात नहीं, अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो जाकर बता दे जाबिर को, वो किसी और स्टूडेंट को दे देंगे। ओके, सिंपल। हाय सर। तुम कितने चीप इंसान हो। नेहा कुतुबुद्दीन, भाई तुम तो मेरे लिए मेरा लकी चार्म साबित हुए। मैं तो तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा स्पेशल थैंक्स करने के लिए। सर थैंक्स क्यों? भाई तुम्हारी वजह से मेरा इतने साल से फंसा हुआ काम निकल गया। डीन साहब की सिफारिश से मेरा रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। थैंक यू। बेटा मुझे ना एक माजरत भी करनी है तुमसे। आई नो एज टीचर मुझे ये जेब नहीं देता था, लेकिन मैंने फिर भी किया। कैसी माजरत? बेटा मैंने वाकई में तुम्हारे बाप की गरज में तुम्हारे वो 4 नंबर काटे थे, जिसपे मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। अरे सर, बस आपको अपनी गलती का एहसास है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर, एक माजरत तो नेहा ने भी करनी है आपसे। अच्छा, कैसी माजरत? सर एक्चुअली आपने शायद गौर नहीं किया कि आपका अकाउंट हैक किसने करवाया था, वो स्टेटस अपलोड जो हुई थी। अरे भाई जिसने भी किया हो मेरे हक पे तो अच्छा ही हो गया ना। तो फिर तो वाकई आपको नेहा कुतुबुद्दीन के घर जाना चाहिए शुक्रिया अदा करने। ओह माय गॉड, वो तुमने किया था? यकीनन कुतुबुद्दीन की बेटी ही कर सकती है ऐसा। मैंने गौर ही नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों किसी दोस्त ने किया होगा। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन
ये बात अब्बा नहीं जानते तो आप प्लीज उनको नहीं बताएगा। ओहो डोंट यू वरी, समझो ये बात मुझे भी नहीं पता। आप ये बताओ कि प्रोजेक्ट का क्या करना है? सर मैंने आपको टॉपिक्स की लिस्ट तो भेज दी है जिन पर काम हो सकता है। तुम दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। इस मर्तबा को जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ना, उसको हायर एजुकेशन कमीशन वाले साइंस एग्जीबिशन जर्मनी में भेजेंगे। Really? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट से यही 2 टॉपर्स जाए एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सही आया था रिजल्ट, लेकिन फिर भी अभी मैं तुम्हें देता हूँ 1 सेकंड। ओ बीबी, प्रोजेक्ट करने को कहा है सर ने, मुझे अपनी आंखों के साथ उड़ाने के लिए नहीं। तुम जैसे कई जहाज बगैर पर के उड़ते फिरते हैं, सस्ता नशा करके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम उसकी परफेक्ट एग्जांपल हो। तुम अपने कुतवारी के झंडे ना कहीं और जाके गाड़ो, मेरे सामने नहीं जलने वाला तुम्हारा चिराग। जानता हूँ, आंधी की तरह जाती हो और तूफान की तरह आती हो। मेरी मासूमियत और शराफत का ये नन्हा छोटा दिया कैसे जलेगा तुम्हारे सामने? ओए नन्हे हीरो, तुमने जो लिस्ट भेजी ना प्रोफेसर जाबिर को प्रोजेक्ट टॉपिक्स की, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। ओके, तो फोड़ लो अपनी आंखें लैपटॉप से, खुद करो। वो तो मैं खुद कर ही लूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करना है ना, तो मेरी शराइत के मुताबिक ही चलना होगा। जर्मनी जाने के लिए तुम जैसी खपती पागल और मनहूस को तो बर्दाश्त कर लूंगा। शाम में घर पहुंच जाना, दिखा दूंगी तुम्हें अपने टॉपिक्स। कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हेलो आदम, तुम्हारी क्लासेस हो गई हैं? जी सर। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें साथ चलना है तो चलो। जी जी, आप गाड़ी में, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब्बा मैं भी साथ चलूं या यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट की खिदमत लूं? एज यू विश। एज यू विश का इन्होंने, तुम्हारे अब्बा की शिकायत के आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये। अगर हिम्मत है पास कर लो या बर्दाश्त कर लो। खोटा चना बाजे खाना। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बार बार कॉल आ रही है? हेरा की कॉल है। कोई सीक्रेट बात है? हाँ है, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। हेलो हेरा। नेहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। मुझे बताओ, मैं कैश लेकर घर आ जाऊँ अभी? नहीं, मैं कल यूनिवर्सिटी में आकर तुम्हें बुक्स दे दूंगी, समझ रही हो? ओके। आदम, मैंने तुम्हें यूएसबी दी थी एडमिशन टेस्ट का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। वो सॉरी सर, वो मैंने कार्ट्रिजेस रिफिल करने में आज टाइम निकाल के कर दूंगा। अब मुझे भी यूएसबी चाहिए अब्बा। नहीं मिल सकती, उसके अंदर अभी आम डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आपने आदम को तो दे रखी है। इस पर मुझे ट्रस्ट है। ओके चलो आदम। जी सर। इस ट्रस्ट की तो ऐसी की तैसी, इसी यूएसबी से निकाल कर लाऊंगी पेपर। अब ये देखें हलीमा भाभी, ये सरासर ज्यादती है। क्या हो गया है उल्फत भाभी? खैर तो है? अरे सारी दुनिया जानती है कि इनके दद्दू इन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बस अपनी शादी के मामले को लेकर। सब जानते हैं आंटी, लेकिन हुआ क्या? नानो किसी छम्मक छल्लो को ले आई थी दद्दू से मिलवाने, अब्बा सख्त तपे हुए हैं। ओ, तो फिर दादू का बिजनेस बंद करना पड़ेगा फिर। वो बाद में बंद करवा लेना, पहले अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक दो, अब्बा को चाहिए। तो तुम्हारी कहाँ है? हेरा के पास है, अब जल्दी करो, पहले अब्बा तपे हुए हैं। हाँ, कुछ सुबह कुछ बात हो रही थी इस तरह की। अभी कॉल करके बुलवा। हाय, क्या बिल्लियों की तरह ढूंढ रही हो मेरे कमरे में? अब्बा की यूएसबी फ्री हो गई है ना, इसी को लेने आई थी। ओए एक सेकंड, क्या कानों में तेल डाला हुआ है? याद नहीं है? तुम्हारे सामने बात हुई थी, मेरे प्रिंटर में कार्ट्रिज नहीं है, रिफिल चाहिए। हाँ तो एक काम करो ना, पर जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लो और ये अब्बा की यूएसबी मुझे दे दो। इसमें कौन से खजाने का नक्शा है जो ये अमीनो एसिड वाली शक्ल बनाई हुई है? ओ अमोनियम नाइट्रेट। हेरा को कुछ चीजें कॉपी करके भिजवानी है, याद नहीं है रास्ते में कैसे कॉल्स कर रही थी मुझे? ओह अच्छा, एक वेट, ये मुझे दो। ये
सर का है, ठीक है? और ये कहाँ रख दिया है? ये रहा, ये मेरा है, ओके? ये लो। और ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने साथ प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? तो की कसम, लालची लोमड़ी वाली कहानी राइटर ने तुम्हारा ही सोच के लिखी होगी। इतने खुदगर्ज इंसान हो तुम। और वो सयाने कौवे वाली कहानी तो तुम्हें सोचकर उसने लिखी होगी ना, तो तुम ढेर होशियार हो। ठीक है, ले रही हूँ तुम्हारी यूएसबी, लेकिन याद रखना जल्दी वापसी नहीं होगी। क्यों? क्या यूके जा रही तुम्हारी वो सल्फ्यूरिक एसिड? कल शराफत से मुझे वापस मिल जाए, ठीक है? 2000 रुपए के लिए मैंने। ओ अकल के दुश्मन, तभी कह रही हूँ अब्बा की यूएसबी दे दो, कहीं 2000 के चक्कर में हार्ट अटैक ही ना हो जाए तुम्हें। सुनो, सर का इंतहाई प्रोफेशनल डाटा इसमें, ओके? और सिर्फ मुझे ट्रस्ट करते हैं। अब चलो नीचे। नीचे तो अम्मी तुम्हारे पूरे खानदान की बैंड बजा रही है। तुम भी जाके नीचे ढोल बजा लो ताकि कोई हसरत ना रहे। हद करती हैं आप भी अम्मा, उल्फत भाभी के सामने शर्मिंदा करवा दिया। अभी तो सोचे, कुतुब को नहीं पता चला, उनको पता चलेगा ना तो इतना बड़ा तूफान आएगा यहाँ के, मैं क्या बताऊं। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा कि अब्बा सख्त तपे हो गए इस बात पर। हाँ तो कौन सा गलत का? वो निकी डिंपल वाली जूतों समेत अब्बा की आंखों में घुसने की कोशिश कर रही थी। यानी कि डबल ट्राई। और अब्बा से कहती है तीखी नाक बता रही है, हैंडसम के शिनाख्ती कार्ड हो तुम। अस्तगफुरुल्लाह, ये कहा उन्होंने सर को? शुक्र करो तुम्हारे सर ने उनका सर नहीं तोड़ दिया। आप क्यों ऐसे मेमने की तरह शक्ल बना के बैठी हुई हैं? बताएं ना जरा, जनता जवाब चाह रही है आपसे। समझा बुझा के लाई थी उस मरूज को, सफीउल्लाह को देखते बुखार चढ़ गया, उसे छिचोरी हो गई। नहीं तो खैर दद्दू को देखकर तो पूरी अवाम छिचोरी हो जाती है। वैसे आपको जरूरत क्या थी इतनी छिचोरी औरत को हमारे घर लाने की? सुबह शाम टेक्स्ट कर करके दिमाग का दलिया बना दिया उस डिस्को। तुम्हारे ससुर ने शादी करा दो मेरी, शादी करा दो मेरी, शादी करा दो मेरी। अरे अरे नेहा बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? वो पानी पीने। रिश्ता दादू का आया है और दिमाग तुम्हारा बंद हो गया। किचन वहां है, उधर नहीं। पता है, ज्यादा शारेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम जाके अब्बा के प्रिंट्स तैयार करो, पानी मैं घर जाके पी लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बैठे। आपकी मुलाकात हुई फिर वो डिंपल वाली निकी से? निकी कौन? मैं तो अम्मी को बुलाने आई थी, अब्बा बहुत नाराज हो रहे, खाना मैंने लगा दिया टेबल पर। खाना तुमने लगा दिया? लो अब नई क्लास लेंगे कुतुब मेरी। अम्मी इतनी पौड़ भी नहीं हूँ मैं अब। उल्फत भाभी, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। आप यकीन कीजिए, अब इस घर से आपके घर कोई रिश्ता नहीं जाएगा। नहीं, सिर्फ सफी दादा का। हाँ। सारा कारोबार बंद करा दो मेरा, धंधा चौपट करा के ही सांस आएगा तुम सबको। किसकी शादी की बात हो रही है? आप परेशान मत हो, आपके रिश्ते की बात नहीं हो रही। मुझे अभी शादी करनी भी नहीं है। चले अम्मी? चलो भाई जाके भूखते हैं, उठो चलो। आदम बेटा, नेहा को भेज रहा हूँ, उसे यूएसबी दे देना। हाँ। मैसेज तो आ गया होगा तुम्हें। पहले तो कभी मैसेज नहीं किया उन्होंने मुझे। देखो इन फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी से अब्बा की यूएसबी ला के दो, और भी बहुत काम है मुझे। अब मुझे कंफर्म करने दो। अजीब इंसान हो, मैसेज किया तो है उन्होंने तुम्हें। इसी मैसेज की कंफर्मेशन चाहिए मुझे, ओके? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम आदम। आपकी यूएसबी दे दो नेहा को। मेरी यूएसबी नेहा को क्यों दोगे तुम? वो आई हुई है इधर। अच्छा तो मैंने सोचा आपको जरूरत होगी तो भिजवा देता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टफ है, बिल्कुल नेहा को देने की कतई जरूरत नहीं। अच्छा, वो आपको बुक तो मिल गई होगी ना? कौन सी बुक? वही जो आपने मंगवाई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेहा से। मैं क्यों मंगवाऊंगा, सारी बुक्स मेरे पास अपनी लाइब्रेरी में है। सॉरी सर, शायद नेहा को अपनी नहीं चाहिए थी। मे बी। अच्छा तुम बस वो जल्दी से पेपर्स प्रिंट करके मुझे दे जाओ। आई एम वेटिंग। ओके सर। थैंक यू आदम। अब बताओ,
क्या टॉपी ड्रामा कर रही हो तुम? ड्रामा तो तुम कर रहे थे, बच्चों के इतना हर सवाल पूछ रहे थे, सर आपको बुक मिल गई। तो ऐसे ही पकड़ा दूं यूएसबी तुम जैसी झूठी को? एक काम करो ना, उस यूएसबी को फ्रेम करवा के बाहर गेट पे लगवा दो, आते जाते हर आदमी इसको देखकर सवाब हासिल करेगा। उस यूएसबी को हासिल करने से तुम्हें कौन सा सवाब मिलेगा? सच सच बताओ, क्या लफड़ा है उसके अंदर? चलो दे दो ना यूएसबी। नहीं मिलने वाला, निकलो, चलो गो। जा रही हूँ। टाटा बाय। वॉलेट हेलो, कौन है अंदर? ओए दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? नेहा, तुम ही हो ना? देखो नेहा, घर में कोई नहीं है इस वक्त, ठीक है? तुम्हारी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी अगर कोई घर आ गया। दरवाजा खोलो। ओके, समझ में आ गई है। यूएसबी निकालने आई हो ना? चलो ठीक, अंदर ही मरो। अब निकल कर दिखाओ। बाय बाय। ना कौन सी काबीना का जलास हो रहा है? बकवास। ये तुमने वो कमरा क्यों लॉक किया था? आकर बताता हूँ, बस वॉशरूम से आओ। नहीं वो तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आज रेस्टोरेंट में घपला क्यों किया? तुम्हें मेरी को परवाह नहीं है? चलो बाहर चल के बात करते हैं। क्या किया? चलो हाँ के सामने सब बताओ तुम्हें। चलो बाहर चलो, आओ चलो। लगता है कि मेरे खिलाफ कोई चाल चल रही है। मैं भी देखूं जरा। निकालो मुझे यहाँ से, दम घुट रहा है मेरा। तुम चुप करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखती हूँ। पागल तो नहीं हो गए भाई? क्या हो गया? कौन सा नुकसान किया हमने रेस्टोरेंट का? बाबा के सामने नेहा वाली बकवास मत करना। वो तुम्हारे कमरे के वॉशरूम में बंद है इस वक्त, समझे? तो यूं कहे ना, बिग गे गवर्नमेंट। जो भी है, मैं वहां से वादा कर चुका हूँ, इसलिए अपनी जुबान बंद रखना तुम। क्या हो रहा है? बाबा ये क्या तरीका है टोल लेने का? ये तुम ऐसे मेरी वजह से बाहर लेके आए हो? हमारे आपस का मामला है ना। अच्छा, जब चैते का नुकसान हुआ तो आपस का मामला हो गया। आप कुछ करे तो बीच चौराहे पे तमाशा लगा देते हो। आप मुझे भी लटका दें अगर आपको सुकून मिले तो। अब तो सुकून कब्र में ही मिलेगा बेटा। महा की वजह से इसको बाहर लेके आओ बाबा। अच्छा, मैं समझा तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, अच्छा बता क्यों नहीं रहे? बताओ क्या नुकसान किया उसने? अवन जला दिया तुमने। क्यों जलाया अवन? लो, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया है। माँ को नोट दे दो, वो तुम मांग के लाए थे अपने कुतुबी सितारे से। कौन से नोट्स? ले गई है वो, ले गई है। कब ले गई है? वो प्रोफेसर कुतुब की औलाद है ना, तो चील की तरह आके ना सब ले लेती है। हाँ, चलो मुझसे बात करनी, मुझे जरा आओ, जरा बताओ। ये तो अरे इसलिए तो इतराज उस लालची लंगूर पे भी नहीं था। तुम्हारे फैसले का मान रखा था बस इसने। तो इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया था वो फैसला? अरे मैंने उस वक्त ही मना किया था कि भाई मुझे लोग लालची लग रहे हैं, मगर तुम दोनों पे तो धुन सवार थी बोझ उतारने की। अब तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ प्रोफेसर सालेहा को। हाँ, तो उसके बेटे को भी जान लो, जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ पेट का तंदूर भरना है और कुछ नहीं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। अब हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। अब्बा, दाग आपकी वजह से लगा था, तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे? अब क्या तशद्दुद की जबान भी चलेगी जवान औलाद के ऊपर इस घर में? अरे जवान औलाद की जबान देखी है आपने? अरे क्या गलत कह दिया उसने? मुझे लगता है कि जानबूझकर हमने ये फैसला किया था माँ की जिंदगी के बारे में। हाँ, तो हर बार औलाद ही गलत नहीं होती, कभी कभार माँ बाप भी गलत होते।
और उनको अपनी गलतियों को साफ दिली से कबूल करना चाहिए।